हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। लाहौर फोर्ट, जिसे शाही फोर्ट भी कहा जाता है, लाहौर में वाक़े 1000 साल पुरानी तारीख का हामिल है। लाहौर फोर्ट की इब्तिदा 11वीं सदी में की जा सकती है, जब इब्तिदाई तौर पर इस जगह पर मिट्टी से ईंटों का फोर्ट तामीर किया गया था। ये गज़नवीद ख़ानदान के दौर में कायम हुआ था। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर फोर्ट, जैसा कि आज जाना जाता है, बुनियादी तौर पर मुग़ल दौर में तैयार और तौसी किया गया था। कई मुग़ल बादशाहों ने उसकी तामीर और तज़यीन व आराइश में कलीदी किरदार अदा किया। अकबर, अज़ीम तरीन मुग़ल शहंशाहों में से एक, ने 16वीं सदी के आखिर में अपने दौर हुकूमत में फोर्ट को नुमायां तौर पर वसअत दी। उसने दीवान ख़ास और शीश महल समेत मुख्तलिफ ढांचे को शामिल किया। अकबर के बेटे जहांगीर ने भी फोर्ट में हिस्सा डाला, जिसमें नौलखा पवेलियन भी शामिल है। शाहजहां, मशहूर मुग़ल शहंशाह जिसने ताज महल तामीर किया, ने लाहौर फोर्ट को मज़ीद शानदार ढांचों से आरास्ता किया। ये फोर्ट मुग़ल फ़न तामीर का एक अहम नमूना है, जिसकी खुसूसियत उसकी सुर्ख रेत के पत्थर की तामीर, संगमरमर के पेचीदा काम, खूबसूरत बागात और मुतअद्दिद पवेलियन और महल्लात। ये इस्लामी, फ़ारसी और जनूबी एशियाई तामीराती तर्ज़ों का इम्तिज़ाज है। लाहौर फोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात शामिल हैं। शीश महल। शीश महल फोर्ट के मशहूर हिस्सों में से एक है। ये एक शानदार महल है जो अपने पेचीदा आईने के काम के लिए जाना जाता है। दीवारों और छतों को आईने के छोटे छोटे टुकड़ों से मुज़य्यन किया गया है, जो मोमबत्तियों या लैंपों से रोशन होने पर रोशनी का एक खूबसूरत और मशहूर कुन खेल पैदा करते हैं। दीवान ख़ास। दीवान ख़ास एक पवेलियन है जहां मुग़ल बादशाह खुसूसी मेहमानों के साथ निजी मुलाकातें और गुफ्तगू करते थे। इसमें संगमरमर का प्लेटफॉर्म और खूबसूरत फरीस्कूज़ हैं। दीवान आम। दीवान आम वो जगह है जहां शहंशाह अवामी सामीन का इनेकाद करता था। ये एक खुला हाल है जिसमें शहंशाह का तख्त और मार्बल की बालकोनी है जहां वो अवाम से खिताब करते थे। नौलखा पवेलियन। नौलखा पवेलियन एक सफ़ेद संगमरमर का ढांचा है जिसमें एक मुनफरिद डिज़ाइन है जो जहाज से मिलता जालता है। ये शीश महल कम्प्लेक्स में वाक़े है और इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बशमूल एक शाही रहाइशगाह और तफरी के लिए। शाही हम्माम। ये लाहौर फोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर मुग़ल दौर का एक खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया गुस्ल खाना है। इसे शाही ख़ानदान ने नहाने और आराम के लिए इस्तेमाल किया था और इसमें पेचीदा टाइलों के काम और फरीस्कूज़ की खुसूसियात थीं। खलवत खाना। खलवत खाना एक पवेलियन है जो अपने शानदार फरीस्कूज़ और आराइशी अनासिर के लिए जाना जाता है। उसने मुग़ल बादशाहों के लिए एक निजी इतिकाफ़ का काम किया। मोती मस्जिद। लाहौर फोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर वाक़े ये छोटी मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी है और अपनी खूबसूरत सादगी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। हाथी गेट। हाथी दरवाज़ा फोर्ट के मरकज़ी दाखिली दरवाज़ों में से एक है। ये एक अजीम अलशान गेट है जो आराइशी नक्शों से मुज़य्यन है और इसे शाही जुलूसों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बारादुरी। बारादुरी एक 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल पवेलियन है जो हुक्काम और मुअज़्ज़िज़ीन के लिए मुलाकात की जगह के तौर पर काम करता है। ये आसपास के इलाके के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। लाहौर फोर्ट करीबी बादशाही मस्जिद के साथ यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से के तौर पर तस्लीम शुदा है। ये दो मशहूर ढांचे मिलकर मुग़लिया सल्तनत की शान व शौकत और फ़नकाराना कामयाबियों की नुमाइंदगी करते हैं, जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और हमें वहाँ बहुत से गैर मुल्की देखने को मिलते हैं। सदियों के दौरान लाहौर फोर्ट की कई तज़यीन व आराइश और बहाली हुई है और उसकी तारीख़ी और तामीराती अहमियत को बरकरार रखने की कोशिश की गई। लाहौर फोर्ट सयाहों की तवज्जो का एक मशहूर मकाम है,
جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو اس کے شاندار فن تعمیر کی تعریف کرنے اور اس کی تاریخی اہمیت کو دریافت کرنے آتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ فورٹ کا استعمال مختلف حکمرانوں اور نوآبادیاتی طاقتوں کے تحت تیار ہوا۔ آج یہ ایک تاریخی یادگار اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر کھڑا ہے، جو دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی بھرپور تاریخ اور تعمیراتی خوبصورتی کی تعریف کرنے آتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اس میں 2 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ شکریہ۔